हेलो फ्रेंड्स, ग्रीड ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमने डॉपलर इफेक्ट वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने डॉपलर इफेक्ट का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें से हमने पहला केस का स्टडी कर लिया है। पहला केस था हमारा सोर्स मूविंग एंड लिसनर स्टेशनरी। अब सोर्स हमने क्या लिया था, पहला कंडीशन रिसीड कर रहा है, रिसीड का फॉर्मूला फाइंड किया और उसमें साइन चेंज किया, हमने अप्रोच का फॉर्मूला फाइंड आउट किया। अब हमारा जो सेकंड केस है वो लिसनर मूविंग एंड सोर्स स्टेशनरी। लिसनर मूविंग है और से सोर्स हमारा क्या है, स्टेशनरी है। अब लिसनर मूविंग हो रहा है मींस लिसनर अप्रोच कर रहा है। क्या कर रहा है, लिसनर अप्रोच कर रहा है। हमने अप्रोचिंग वाला कंडीशन लिया है। तो देखो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ कि एक पॉइंट पे सोर्स है, एक पॉइंट पे लिसनर है। अब हम कहते हैं लिसनर मूव कर रहा है तो लिसनर को हम एल नहीं लिखते, हम लिखते हैं कि पहले बार वो पोजीशन L1 पे है। कितनी पोजीशन पे, L1 पोजीशन पे है और वो मूव करेगा विथ वेलोसिटी VL। कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, VL वेलोसिटी से ये अप्रोच कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अप्रोच टुवर्ड्स सोर्स, सोर्स की तरफ ये अप्रोच कर रहा है। तो हम लिखते हैं कंसीडर लिसनर, ओके, कंसीडर लिसनर approaching stationary source, stationary source with velocity VL। कितने वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, VL इतनी वेलोसिटी से लिसनर जो है सोर्स की तरफ आ रहा है। लिसनर हमारा सोर्स की तरफ आ रहा है। अब हम मानते हैं कि सोर्स, हम इनिशियल डिस्टेंस ले लेते हैं। सोर्स और लिसनर में डिस्टेंस है D। कितना डिस्टेंस है दोनों में, D इतना डिस्टेंस है। अब टाइम T0 पे सोर्स साउंड इमिट करेगा, पहला क्रस्ट, ओके, एट T इज इक्वल टू, और टाइम एट T इज इक्वल टू T0। तो टाइम का वैल्यू क्या लिया हमने, स्टार्टिंग टाइम एट T इज इक्वल टू T0। जब टाइम का वैल्यू 0 है तब क्या होगा, अब लिसनर अपनी L1 पोजीशन पे है। लिसनर कहाँ है पे, टाइम T0, लिसनर हमारी L1 पोजीशन पे है, ओके, और दोनों में डिस्टेंस कितना है, D है। उस केस में पहला सोर्स या पहला साउंड का वेव इमिट होगा। तो हम लिखेंगे लिसनर एट L1, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर दैट इज L1 कितना है, D। दोनों में डिस्टेंस कितना है, D। अब ये जो हमने साउंड वेव S ने इमिट किया, ये आगे आगे बढ़ता जाएगा लिसनर की तरफ, और लिसनर भी आगे आएगा क्योंकि उसके पास वेलोसिटी VL है। अब दोनों भी आगे आ रहे हैं, तो जब दोनों आगे आएंगे तो एक पॉइंट पे दोनों मीट होंगे, उस पॉइंट को हम कहते हैं L2। यहां से साउंड भी आएगा और लिसनर भी इस जगह पे आ जाएगा। तो दोनों इस जगह पे है, दोनों इस जगह पे आएंगे तो लिसनर अब साउंड को सुन सकता है। तब टाइम कितना हुआ, एट T इज इक्वल टू T1। T इज इक्वल टू T1 टाइम पे लिसनर ने सोर्स या साउंड को सुन लिया। कौन से पॉइंट पे, L2 पॉइंट पे, ठीक है। तो उस पॉइंट के लिए अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, लेट LT, अब क्या, अब लेट टाइम T इज इक्वल टू T1। T1 टाइम पे क्या हो रहा है, T1 टाइम पे हमारा लिसनर क्या कर रहा है, लिसनर ने वेव रिसीव किया। लिसनर रिसीव वेव, क्या किया उसने, वेव को रिसीव किया, रिसीव्ड वेव एट पोजीशन L2। अब वो कौन सी पोजीशन पे है, L2, क्योंकि लिसनर भी आगे आ रहा है, साउंड भी आगे आ रहा है। तो L2 पोजीशन पे टाइम T1 लगा L2 पोजीशन तक आने के लिए, किसको, साउंड को भी और लिसनर को भी। तो उस L2 पोजीशन पे लिसनर ने साउंड सुन लिया, उसके लिए टाइम लगा T1। अब यही टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम दोनों ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लिसनर L,
हम लेते डिस्टेंस ट्रेवल बाय लिसनर। डिस्टेंस वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। चलो, लिसनर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लिसनर की वेलोसिटी वीएल, कितना टाइम लगा हमें t1, तो लिसनर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वीएल t1, वीएल t1। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड, सोर्स नहीं है साउंड, क्योंकि सोर्स हमारा स्टेशनरी है, तो साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखो टोटल डिस्टेंस कितना है d, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है d। ठीक है, थोड़ा सा सोर्स और लिसनर L1 पोजीशन पे, अब लिसनर आ गया L2 पोजीशन पे, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हूँ लिसनर ने, VL T1, और पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस है d, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, वो साउंड ने ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस क्या होगा, d माइनस VL T1। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड इज इक्वल टू d माइनस VL T1, d माइनस VL T1। ये डिस्टेंस कितने ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया हमारे साउंड ने, किसने ट्रैवल किया, साउंड। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल बाय साउंड, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ये डिस्टेंस ट्रैवल बाय लिसनर इज इक्वल टू, और डिस्टेंस ट्रैवल बाय साउंड, साउंड इज इक्वल टू d माइनस VL T1। तो ये हो गया T1 कंडीशन पे। अब देयरफॉर, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, देयरफॉर टाइम T1 इज इक्वल टू, वंस अगेन वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो टाइम किसके लिए ट्रैवल करेंगे हम, ये साउंड के लिए, साउंड को कितना टाइम लगा L2 पोजीशन तक आने के लिए, L2 पोजीशन तक आने के लिए साउंड को कितना टाइम लगा, तो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस, साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, d माइनस VL T1, कितने टाइम, कितनी वेलोसिटी के साथ, तो साउंड की वेलोसिटी है v, साउंड की वेलोसिटी है v, v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो v इतने वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, d माइनस VL T1, इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, तो उसके लगने वाला टाइम कितना था, T1। अब देखो हमें फाइंड करना है T1, तो यहाँ भी T1 है, राइट हैंड साइड भी T1 है, लेफ्ट हैंड साइड भी T1 है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो देयरफॉर हम इसको ऐसे लिखते हैं, v T1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, v वहां चला गया T1 की तरफ, इज इक्वल टू d माइनस VL T1। ओके, अब इसमें से हम T1 वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, सो v कॉमन T1, और ये सॉरी T1 हम कॉमन निकाल लेंगे अब, तो अब ये T1 वाला VL T1 वाला टर्म एक तरफ आ गया, तो क्या कॉमन निकलेगा, T1 कॉमन बचा, क्या v, इसमें से v और इसमें से VL इस तरफ आ गया, तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव VL इज इक्वल टू d, एंड देयरफॉर T1 का फॉर्मूला क्या होगा, T1 इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय VL प्लस V प्लस VL, देयरफॉर T1 इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय V प्लस VL। Therefore, T1 is equal to D divided by V plus VL। ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, अब सिमिलरली अब सेकेंड वेव इमिट होगा, वापस देखो सोर्स हमारा यहाँ पे है, लिसनर L1 से L2 पोजीशन पे आ गया है, अब ये डिस्टेंस हमारा D माइनस VL T1 है। अब वापस सोर्स क्या करेगा, सेकेंड वेव इमिट करेगा, लेकिन सेकेंड वेव कब इमिट करेगा, देखो फर्स्ट वेव इमिट हो गया, फर्स्ट वेव को लगने वाला टाइम T0 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के बाद सेकेंड वेव स्टार्ट होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू वेव इज नथिंग बट अ टाइम पीरियड, सो आफ्टर टाइम T0, तो सेकेंड वेव कब इमिट होगा, एट
टी इज इक्वल टू टी जीरो पे सेकेंड वेव इमिट होगा। अब ये सेकेंड वेव वापस आगे जाएगा, लिसनर भी आगे आएगा, लिसनर भी आगे आएगा, एक सर्टन L3 पॉइंट पे ये दोनों क्या होंगे, मीट होंगे, L3 पॉइंट पे मीट होंगे। वापस हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सिमिलर मेथड से जाते हैं हम जो प्रीवियस टाइम में। तो अब सोर्स और लिसनर ये दोनों एक टाइम पे आ जाएंगे, एक पोजीशन पे आ जाएंगे जहां वो साउंड को सुन लेंगे। मीन सोर्स आ गया, साउंड आगे आगे आ रहा है, लिसनर भी आगे आगे आ रहा है, एक पॉइंट पे वो मीट होंगे दोनों, सपोज L3 पॉइंट पे। यहाँ लिसनर साउंड सुन रहेगा, यहाँ उसको टाइम कितना लगा, t इज इक्वल टू T2, कितना टाइम लगा, t इज इक्वल टू T2। अब ये T2 टाइम के लिए हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं, T2 टाइम के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं। सो लेट T2 be the instant when listener receive sound, listener received sound। अब T2 टाइम पे लिसनर ने साउंड को रिसीव किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लिसनर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लिसनर, लिसनर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वंस अगेन हमारा सेम केस, सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लिसनर, लिसनर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, VLT2। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड इज इक्वल टू D माइनस VLT2। सेम फॉर्मूला है, आगे वाला जैसे हमने पढ़ा था सेम वैसे ही फॉर्मूला, सिर्फ अब T1 की जगह क्या आ गया, T2 आ गया। ओके, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड कितना आया, D माइनस VLT2। अब साउंड कितने स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, V। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड, डिस्टेंस ट्रेवल विथ वेलोसिटी v, इतना जो डिस्टेंस है D माइनस VLT2, ये कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल किया साउंड ने, v इतनी वेलोसिटी से। देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल this distance is equal to distance upon velocity, time is equal to distance upon velocity, so D minus VLT2 upon velocity, D minus VLT2 upon velocity। ये आ गया हमारा साउंड ने जो ट्रैवल किया, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस, साउंड ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके लिए कितना टाइम लगा, उसके लिए टाइम कितना लगा, D माइनस VLT2 बाय V। ओके, तो अब देखो, अब हमने जो टाइम मेजर किया है वो टाइम पीरियड के बाद वाला टाइम है, T2 टाइम, ये टाइम पीरियड के बाद वाला। ओके, ये T2 को हमने गिना नहीं, T2 से हमने मेजर करना स्टार्ट किया, T2 से मेजर करना स्टार्ट किया। ओके, इस टाइम पे T0 टाइम पीरियड के बाद हमने T2 टाइम मेजर करना स्टार्ट किया, तो T0 को हमें ऐड करना होगा इस टाइम में। देयरफॉर T2 टाइम इज नथिंग बट T0 प्लस ये साउंड ने ट्रेवल D माइनस VLT2 बाय V, ये टाइम होगा। ये आ गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। अब इसमें भी T2 यहाँ है, T2 यहाँ है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। वापस हम इस फॉर्मूला को लिख के सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हमने, T2 इज इक्वल टू T0 प्लस VL D माइनस VLT2
डिवाइडेड बाय v। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम v को कॉमन कर लेते हैं, तो vt0 प्लस dv/vL/t2 अपॉन v। अब v को उस तरफ लेके जाते हैं, तो vt2 इज इक्वल टू vt0 प्लस d-vL/t2। अब vL/t2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे हम, vt2 माइनस vL/t2 इज इक्वल टू vt0 प्लस d। अब इसमें से t2 कॉमन आ जाएगा, तो v माइनस vL, t2 कॉमन, vt0 प्लस d। अब t2 इज इक्वल टू, हम कैसे लिखेंगे, vt0 प्लस t, और ये टर्म डिवाइड में चला जाएगा, सो ये होगा v माइनस vL, v माइनस vL। ये आ गया हमारा नेक्स्ट इक्वेशन, ये आ गया हमारा नेक्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही थर्ड टाइम के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, फोर्थ के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिफ्थ के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं सारे इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट किए वो लिख लेता हूँ, तो आपको इजी हो जाएगा डिटेक्ट करना। देखो पहले हमने t1 के लिए फाइंड किया, t1 के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था, टाइम t1 किसके लिए होगा, d माइनस vL t1, ये फाइंड आउट किया, डिवाइडेड बाय क्या लिया हमने, वेलोसिटी। और इसमें से हमने टाइम t1 दोनों को इक्वेट करके टाइम t1 निकाला, t1 इज इक्वल टू क्या आया हमारा टाइम, d डिवाइडेड बाय v प्लस vL। देन हमने t2 को फाइंड किया, t2 का फॉर्मूला क्या आया, t0 प्लस d माइनस vL/t2 डिवाइडेड बाय v। देयरफॉर t2 का फॉर्मूला क्या आया हमारा, t2 इज इक्वल टू vt0 प्लस d v प्लस vL, v प्लस vL। ये आया दूसरा फॉर्मूला। सिमिलरली t3 के लिए क्या होगा, देखो t3 के लिए अब दो वेव आगे जाएंगे, दो वेव, ये एक वेव t0 प्लस दूसरा वेव t0, उसके बाद थर्ड वेव इमिट होगा। तो अब टाइम कितना लगेगा, 2t0, तो यहाँ होगा 2t0 प्लस d माइनस vL/t2, सॉरी t2 की जगह क्या आएगा, हाँ t2 की जगह क्या आएगा, t3 है, डिवाइडेड बाय v। एंड देयरफॉर t3 इज इक्वल टू, यहाँ t0 है तो t0 हमारे डबल हो गए, 2vt0 प्लस d v प्लस vL। तो ऐसा चलता ही रहेगा। अगर हम फोर्थ लेते हैं, t4 इज इक्वल टू आएगा 3t0 प्लस d माइनस vL/t4 डिवाइडेड बाय v। एंड देयरफॉर t4 इज इक्वल टू 3vt0 प्लस d v प्लस vL। सिमिलरली अगर हम लेते हैं टाइम फॉर p प्लस 1 वेव, तो क्या होगा, p प्लस 1 के लिए यहाँ आएगा p, 4 के लिए 3 आया, 3 के लिए 2 आया, तो p प्लस 1 के लिए p, pt0 प्लस d माइनस vL tp प्लस 1 डिवाइडेड बाय v। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो tp प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ऊपर वाला फॉर्मूला 3 के जगह आएगा p vt0 प्लस d डिवाइडेड बाय v प्लस vL। तो ये हो गया टाइम किसके लिए, p प्लस 1 वेव के लिए। किसके लिए हो गया, p प्लस 1 वेव के लिए। अगर ऐसा ही टाइम हम 1 वेव p वेव के लिए निकालेंगे, ओके, एक वेव के लिए टाइम t1, 2 के लिए t2, 3 के लिए t3, 4 के लिए t4 और लास्ट p प्लस 1 के लिए tp प्लस 1। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है p वेव के लिए टाइम क्या होगा, p वेव के लिए टाइम पीरियड, तो कैसे फाइंड करेंगे हम, p वेव के लिए टाइम पीरियड, टाइम फॉर p वेव इज नथिंग बट tp प्लस 1, p प्लस 1 को लगने वाला टाइम माइनस एक वेव को लगने वाला टाइम, उसमें से घटा दूंगा। ये टाइम कितने वेव के लिए लग रहा है, p प्लस 1 वेव के लिए, ये टाइम 1 वेव के लिए लग रहा है, तो p वेव के लिए कितना लगेगा, इन दोनों को माइनस करूंगा तो p वेव के लिए मुझे टाइम मिल जाएगा। अब दोनों को हम पुट करते हैं, दोनों का फॉर्मूला क्या है, p v t0
प्लस डी वी प्लस वी एल माइनस इसका फॉर्मूला डी माइनस वी प्लस वी एल। अब दोनों को सेपरेट दे दो, देखो क्या होगा, पी वी टी जीरो वी प्लस वी एल प्लस ये डी, अब डी के नीचे भी डिनोमिनेटर आएगा वी प्लस वी एल और ये होगा माइनस डी वी प्लस वी एल। अब माइनस और प्लस कट हो जाएंगे, सो पी टी का फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर पी टी इज इक्वल टू पी वी टी जीरो डिवाइडेड बाय वी प्लस वी एल। पी पी कट, पी पी क्या हो गया, कट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास इक्वेशन, देयरफॉर टी इज इक्वल टू टी जीरो इन ब्रैकेट वी प्लस वी एल इन ब्रैकेट वी डिवाइडेड बाय वी प्लस वी एल। ये आ गया फॉर्मूला टाइम पीरियड के लिए। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो अब इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। इक्वेशन को याद रखो, इसका हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। सो हमारा इक्वेशन आया था t इज इक्वल टू टी जीरो वी डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एल। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मीन्स 1/t इज इक्वल टू 1/t जीरो वी प्लस वी एल अपॉन वी, यह है t जीरो। ओके, अब 1/t इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी change in a frequency or apparent change in a frequency is nothing but the original frequency and ये term v plus vl upon v। तो ये जब अप्रोच होगा, कौन अप्रोच हो रहा है, लिसनर अप्रोच हो रहा है, तब ये हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया। जब लिसनर अप्रोच हो रहा है तब हमने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया। अगर लिसनर रिसीड होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल, फॉर रिसीड के लिए n इज इक्वल टू n जीरो, इसी फॉर्मूला में हम माइनस साइन डाल देंगे, वी एल डिवाइडेड बाय वी। तो ये होगा फॉर लिसनर रिसीड, ये रिसीड के लिए फॉर्मूला होगा, किसके लिए, रिसीड के लिए। तो दोनों फॉर्मूले समझ में आए। हमने क्या किया, अब लिसनर अप्रोच हो रहा है, जब लिसनर अप्रोच हो रहा है तो हमने क्या फाइंड किया, पहले तो कितने टाइम में दोनों साउंड और लिसनर एक साथ आते, फिर लिसनर का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया, उसमें से हमने टोटल डिस्टेंस को माइनस करके साउंड का फाइंड किया, एंड देन हम इक्वेशन बनाते गए T1 T2 T3 के लिए। ऐसे ही P+1 के लिए इक्वेशन बनाया और उसमें से हमने P एक वेव का इक्वेशन T1 को माइनस कर दिया, तो हमें मिला P वेव के लिए इक्वेशन, एंड देन डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूले आए। ठीक है, तो ये डॉपलर इफेक्ट का सेकेंड केस है। इसको अभी प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। जितना आप लिखोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे, उतनी अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस होगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।